राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में साध लक्ष का अंग चल रहा है कि एक साधक के क्या लक्षण होने चाहिए। कल हमने इसकी चर्चा की। अब सतगुरुदेव बता रहे हैं कि जिसको परम पद की प्राप्ति हुई है, जिस संत को अगम देश की प्राप्ति हुई है, तो उसके क्या लक्षण हैं। तो अगर आपको किसी साध के, किसी संत की अगर परीक्षा करनी है तो उसके वचनों से कर लो। वो क्या बोल रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है। जब तक बाहर का ज्ञान है तब तक अभी उसे परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है। अंतर का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान आत्मा के लिए होता है। जब तक आत्मा को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, आत्मा ज्ञान को नहीं सुनती है, तब तक वो परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकता। क्योंकि मन और इंद्रियां जब तक ज्ञान में खुश हैं तब तक तो बाहर का ही ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा तो इसी तन के अंदर ही मिलेगा। भूला नर भवता फिरे हर ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम कहे नेड़ा है घटमाए। तो परमात्मा को जो बाहर ढूंढते रहते हो तो वो कभी भी नहीं बाहर मिलता है। वो परमात्मा इसी शरीर के अंदर ही तुम्हें मिलेगा। और अगर बाहर के ही सारे कर्म क्रिया कर रहे हो तो फिर अभी तक भूले हुए हो। ये भूल है बहुत बड़ी कि मैं बाहर का कोई भी साधन करूंगा उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक सच्चे संत की, एक साध की परीक्षा उसके वचनों से, उसके बोलने से, उसके ज्ञान से हो जाती है। सबसे बड़ी परीक्षा उसके ज्ञान से हो जाती है कि ज्ञान कौन सा दे रहा है, माया का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान या केवल ज्ञान। और जिसको इस सत्स्वरूप के ज्ञान मिल गया है तो उसके वचन इन संसार के वचनों से सबसे अलग होंगे। शुरुआत में भले आपको थोड़ा न समझ में आए, पर जैसे जैसे आप इस ज्ञान से प्रेम करते जाओगे, सुमिरन करते जाओगे, वैसे वैसे ये ज्ञान आपके अंतर में उतरता जाएगा और आपके भ्रमों का नाश होता जाएगा। जितने भी आपने अंदर भ्रम पाल रखे हैं सबका नाश होगा। ये उस संत की सबसे परीक्षा है कि उसके पास जो ज्ञान है, क्या उससे आपका संशय, शोक, डर, भ्रम मिटा है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। तो जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, ये सारे 8 अंग 64 लक्षण आते ही उसी आत्मा के अंदर है। ए अंग लक्ष उर उपजे मोय मिलन के काज। जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने का समय आ जाता है उसके अंदर ये 8 अंग 64 लक्षण अपने आप आने लगते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। साहेब जीरी आत्मा आण भुलाई राम। तो जिसको परमात्मा अपने में मिलाना चाहते हैं उस पर ही उस सत्स्वरूप परमात्मा की दया होती है और ये सारे अंग लक्षण उसी पर ही बनते हैं। सुखराम परख चौड़े धरी सोजन जुग महाराज। तो ये एक संत की चौड़े परीक्षा है, खुली परीक्षा है। आप उसके वचनों से कर लो कि वो किस ज्ञान को बोल रहा है। वही जन संत है, वही साध है। 8 अंग लक्ष साध के 64 शब्द सहेत, सो साचा सुखराम कहे निर्मल साधु होत। तो जो आत्मा 8 अंग 64 लक्षण और फिर इस शब्द धुन का ज्ञान, इस सब का आनंद ले रही है और 8 ही अंगों से भक्ति कर रही है, तो वो ही निर्मल साध है, वो ही आत्मा निर्मल संत है जो अगम देश में उस परमात्मा से मिली है। ए लक्षण हरि मिलन का अष्ट अंग लवलीन। तो ये परमात्मा में मिलने पर ही उसके ये अंग बने हैं। पाया तो सुखराम कहे वेलच न्यारा चीन। तो जिसने परमात्मा को जाना है
जिसने उस परमात्मा को पाया है, उस आत्मा के ये लक्षण होते हैं। उसके अंदर दया, धर्म, शांति, वैराग, शील, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीति, ये सारे ही 64 के 64 लक्षण उस आत्मा के ऊपर धीरे धीरे अपने आप आते जाते हैं। पाया परचा बैण कहे, मुख बरसे चख तेज। जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है, जिसने उस परम पद की प्राप्ति की है, ये उसके वचनों से पता चल जाता है, उसके ज्ञान से पता चल जाता है। उसके मुख पर, आंखों पर हर समय उसके मुख पर रटना का नूर रहता है, यानी हर समय उसकी रटना चलती रहेगी, उस धुन में उसका हर समय ध्यान लगा रहेगा। और जब भी ज्ञान बोलेगा तो ऐसे वचन बोलेगा कि इस आत्मा के सारे भरम खत्म हो जाएं, क्योंकि वो जो भी बोलता है अपने अनुभव को बोलता है। जो उसने अंतर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधना की है, अंदर उसने क्या क्या अनुभव किया है, वो सब आपको एक एक चीज खोल खोल के बताएगा कि जब यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा, जब यहाँ पहुंचोगे तो क्या होगा। सारे ज्ञानों का सार आपको बताएगा कि ये शब्द धुन है, जिसके अंदर ये प्रकट हुई है, जिसको ये सुनाई दे रही है, तो उसके भरमों का नाश अवश्य ही होगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मगन भया मन माय ही, अंतर चढ़ाया ध्यान, अब पाया सुख राम कहे, गिगन मंडल घर जाए। तो जिसने अंतर में, जिसकी हमेशा सुरता शब्द में लगी हुई है, तो वो हर समय उसका आनंद लेती है। ज्ञान का, ध्यान का, सुमरन का, रटना का, शब्द धुन का, हर समय वो आनंद लेता रहता है। जिस भी अवस्था में रहता है, थोड़ी देर भी अगर अकेला बैठ जाता है तो ये धुन इतनी जोर से बजती है कि इसको सुन सुन के आनंद लेता रहता है। बिल्कुल उसमें एक मेक हो जाता है। कोई उसे ध्यान नहीं रहता है कि नीचे क्या हो रहा है, इस शरीर की क्या अवस्था है। जिस भी अवस्था में होगा, जहां भी होगा, बस इस धुन में हमेशा समाया रहेगा। सुरत समाई शब्द में, शब्द समाने सुन, जन दरिया लग रही अखंड धुन। संत दरिया साहब भी कहते हैं कि जब सुरता शब्द का ध्यान करती है तो ये शब्द सुन में जाके समा जाता है। सुरता यानी आत्मा, जब आत्मा इस शब्द धुन को सुनती सुनते सुनते बिल्कुल एक मेक हो जाते हैं, तो वो शब्द के साथ सुन में समाई जाती है। और सुन की अवस्था ये होती है कि उसे ये शब्द धुन सुनाई देना तक भी बंद हो जाती है, रटना भी बंद हो जाती है। शरीर किस अवस्था में है कोई होश नहीं होता है। ये सुन्न समाधि का गुण है, यानी उसकी परमात्मा से वो आत्मा एक मेक हो गई है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं ना कोई ज्योति, ना कोई उजाला, ना कोई मूर्ति। यहाँ तक कि ये जो धुन सुनाई दे रही है, ये भी सुनाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा बिल्कुल परमात्मा में एक हो गई है। वहां कुछ है ही नहीं। ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब चैन कहावे, ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे। तो उस ब्रह्म की कला को, उस परमात्मा की कला को कोई नहीं जान पाता। अगर कोई बताना भी चाहे ना कि उस शून्य समाधि का आनंद कैसा है, वो नहीं बता सकता। हाँ, ये कहेगा कि बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, क्योंकि जब शून्य समाधि से उठते हैं तो उस आनंद को कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहां एक में एक अवस्था हो गई है। उसका खुद का अस्तित्व बिल्कुल मिट चुका होता है। पाया की पार का, सुनो शब्दबाज सैनान, ऊधे सुखराम कहे, भारी बोल पिछाण। तो जिसने उस परमात्मा को पाया है, उसकी परीक्षा इन शब्दों से होती है, और उसने इसी देह में परमात्मा को पाया है, ये उसके ज्ञान से, उसके बोलने से पता चलता है। आठ पहर रह एक सा, बदन पलटे नाय। आठों पहर बस इस धुन में उसका ध्यान लगा रहता है। उसका मन चंचल नहीं होता है कि इधर भटका उधर भटका, ये करूं वो करूं, कोई चंचलता नहीं रहती है।
रूप चढ़े सुखराम कहे, दिन दिन दूना होए। जैसे जैसे इस धुन का आनंद लेता है, वैसे वैसे उसके मुख पर इस रटना का नूर बढ़ता रहता है। अब यहाँ मुख का नूर का मतलब ये नहीं है कि बस गुरु के मुख को देखकर खुश होते रहो और सोचते रहो कि वो मेरा गुरु परमात्मा। अरे, मुख के नूर का मतलब होता है ये रटना रात दिन उसकी चलती रहती है। वो हर समय इस रटना के साथ उस धुन का आनंद में होता है। उठत बैठत जागत सोए सुमरन होए, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न रोए। तो उठते बैठते सोते जागते ये ररंकार की धुन उसकी हर समय उसको सुनाई देती रहती है और नीचे मुख से उसकी रटना चलती रहती है। ये उस साध की परीक्षा है। दिष्ट तेज मुख भल हले, बायक वचन सतोल, पूथा लछ सुखराम कहे, भरम ताक दे खोल। तो जिसकी दृष्टि हर समय ध्यान में लगी हुई है, परमात्मा में लगी हुई है, तो उसके वचनों से सामने वाले के भ्रमों का भी नाश होता है, उसके खुद के भी सारे भ्रमों का नाश हुआ है, तभी वो ऐसे वचन बोल पा रहा है। भक्त बिना मत अंग रे, 64 ही सब झूठ। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर बिना भक्ति के, बिना सुमरन के किसी ने सिर्फ अपने अंग लक्षणों को सही कर रखा है कि यानी मुझे नम्रता से बोलना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, हर तरीके के लक्षण उसने अपना रखे हैं, लेकिन बिना भक्ति के ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर इन अंग लक्षणों को संभालोगे, लेकिन जैसे ही ये इस मन की ताकत बढ़ी तो वो सब तुमसे छूट जाएंगे। सुन जो सब सुखराम कहे, जू नर खाली मूठ। तो बिना सत शब्द के, बिना ने अक्षर के आपके अंग लक्षण भी किसी काम के नहीं हैं। भक्ति करते हुए भी फिर रह जाओगे। तो इस सत्य शब्द के साथ, इस धुन के साथ जो लक्षण आते हैं वो अपने आप आते चले जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नीरस चीज सब लेत है, सरसे बेड़ला कोय, यूं निर्गुण सुखराम कहे, सुरगुण भेली होय। तो संसार में अशुभ चीजें तो सब अपने आप ही आ जाती हैं, यानी अशुभ कर्म किसी को सीखने नहीं पड़ते हैं, वो अपने आप ही मनुष्य करने लग जाता है, लेकिन शुभ कर्म विरले ही करते हैं। इसी तरह भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने लक्षणों का भी ध्यान दो और सतगुरु विधि से जब इस श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम का सुमरन करते हैं तो ये सुरगुण भक्ति है। और सुरगुण भक्ति के साथ धीरे धीरे निर्गुण भक्ति अपने आप हो जाती है। तो सुरगुण रटना करना है, निर्गुण इस धुन का प्रकट होना है, उसका ध्यान करना है। चार वर्ण नर नार में फेर फार नहीं कोय, हर चीज तो सुखराम कहे, प्रेम प्रीत बस होए। वो परमात्मा तो आपके प्रेम में, प्रीति से ही आपके वश में होने वाला है। संसार में आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमीर गरीब, कौन सी जात के, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस जो इस संत विधि से इस राम नाम का सिमरन करता है, उसे सहज में ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम कहे, बोलूं प्राकृत माय। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ को बहुत ही सामान्य भाषा में लिखा है। अगर संस्कृत में कहूंगा तो फिर ये संसार समझेगा नहीं, तो इसलिए जो बोलचाल की सामान्य भाषा है उस हिंदी भाषा में ही इस ग्रंथ को लिखा गया है। वैसे है ये राजस्थानी भाषा में, लेकिन नीचे इसका काफी अच्छा अर्थ भी दे रखा है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, तो आप और अच्छा इसको समझने लगते हो। ये सतगुरुदेव कहते हैं, भूला नर भवता फिरे, हर ढूंढन को जाए, तो साहिब तो सुखराम कहे, नेड़ा है घटमार। संसार में वो लोग भूले हुए हैं जो परमात्मा को हर समय बाहर ही ढूंढते रहते हैं। वो परमात्मा तो इसी तन के अंदर है। ये शरीर का कपड़ा भी आपसे दूर है, वो उससे भी ज्यादा आपके अंतर में
इतना नजदीक है। बाहर नर ढूंढत फिरे साहिब के ताए, हर तन में सुखराम कहे सो सूझे है नाय। बाहर परमात्मा को ढूंढते रहते हो, कभी तो इस अंतर में बैठकर इस परमात्मा को ढूंढो। वो इसी शरीर में है, लेकिन किसी को सूझता ही नहीं, यानी किसी को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सुखराम दास मन जोश है, तब लग करनी होए, निर्बल होए गरीब नहीं, जासू बड़े न कोय। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि जिसके अंतर में प्रेम होता है, परमात्मा पाने की चाहना होती है, तब ही वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अगर ये मन आड़े आ जाए, मन में कमजोरी आ जाए, यानी मन में कोई आके संकल्प और विकल्प पैदा हो जाए, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। शूरवीरता से ही भक्ति होती है, और शूरवीर जब आत्मा होती है तब ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है, क्योंकि ये मन एक पल भी नहीं ठहरता है। भक्ति करते करते भी हम परमात्मा को भूल जाते हैं और कहीं का कहीं होकर आ जाते हैं। आदि सद्गुरुदेव कहते हैं, हर के घत सुखराम कहे, मोह से लखी न जाए, समझा सुन रे पानड़ा, भोला निज मन खाए। तो उस परमात्मा की गति, उस परमात्मा के गुणान्वाद कहने में नहीं आते हैं। वो निरंजन, निराकार, अलग, निर्गुण परमात्मा सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। समझा सुन रे पानड़ा, भोला निज मन खाए। सद्गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानी तो अपने ज्ञान को बोलने में ही रह जाता है। वेदों को बोलेगा, दोहों को कंठस्थ करके बोलेगा, तरह तरह का ज्ञान सुनाने में रह जाता है। लेकिन जो भोले हैं, वो तो इस सद्गुरु विधि से सुमरन करके उस परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। ये ही निज बल खाना है। निज बल यानी इस सत शब्द धुन के साथ वो आत्मा अगम देश में समा जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान बोलना आए। आप अगर समझ भी रहे हो तो भी बहुत है। और समझकर बस इस बात को समझो कि रात दिन इस श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम की रटना करो। उठते बैठते जब जितना सुमरन करोगे, उतना उतना उस परमात्मा के देश में जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है और समय कम है। तो जितना पूर्ण समर्पण करके उस परमात्मा का नाम लोगे, उतनी जल्दी आप पहुंचोगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। इति श्री 7 लक्ष्य का अंग संपूर्ण। राम राम।